हम जिस घर में रहते हैं वो हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। बिना हमारी इजाजत के हमारे घर में कोई अनजान इंसान घुस भी नहीं सकता। बट वही सुरक्षित घर में आधी रात को परिवार का कोई सदस्य जो है वो किडनैप हो जाए, अपने परिवार के सदस्य जो है, और किसी को खबर भी पता ना चले कि हमारे परिवार वाले जो है वो किडनैप हो चुके हैं। ये मैं कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है जिसके ऊपर नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है किडनैप्ड एलिजाबेथ स्मार्ट। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है। इस सीरीज में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है कि एलिजाबेथ नाम की एक 14 साल की लड़की जो है वो अपने माँ बाप परिवार वालों के साथ रह रही थी एक ही घर में। साथ ही इसकी जो छोटी बहन है 9 साल की है, ये उसी के साथ सोती है हर दिन एक ही बेडरूम में। बट एक दिन आधी रात को ये एलिजाबेथ जिस कमरे में सोती है उसके कमरे में कोई अनजान इंसान घुस जाता है और वो एलिजाबेथ जो है उसको किडनैप करके ले जाता है। उसकी बहन जो है छोटी 9 साल की वो भी जाग जाती है। बट उसको डरा देता है वो किडनैपर कि अगर तूने जरा सी भी आवाज निकाली तो मैं तेरी जान ले लूंगा, तुझे मार डालूंगा। जिस वजह से वो छोटी बहन भी चुप रहती है और अपनी बड़ी बहन की किडनैपिंग होते हुए अपनी आंखों के सामने देख लेती है। और घर में किसी को भी आधी रात में पता नहीं चलता कि उनकी छोटी बेटी जो है, मतलब एलिजाबेथ 14 साल की लड़की जो है बेटी, वो किडनैप हो चुकी है। जब सुबह माँ बाप उठते हैं तो वो लोग अपनी बेटी को ढूंढते रहते हैं। उनकी छोटी बेटी जो है 9 साल की, वो बताती है कि कोई रात में आदमी आए थे, वो किडनैप करके ले गए बहन को। तब जाके पुलिस केस शुरू होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जैसे जैसे पुलिस घर की तलाशी ले रही है, पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा है कि घर तो पूरा पैक है, फिर आखिर किडनैपर जो है वो आखिर घर में घुसे कैसे होंगे। ये भी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही शुरुआत में पुलिस जो है वो जो एलिजाबेथ का जो बाप है उसके ऊपर पूरा शक कर रही है। क्यों? क्योंकि बाप जो है जरा भी रो नहीं रहा है, बाप की आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहा है। इस वजह से पुलिस जो है पूरा शक बाप पर ही कर रही है कि इसकी बेटी किडनैप हो चुकी है और ये बाप की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा। ये पुलिस ऐसा सोचने लगी है जरूर ये बाप है ना हमसे कुछ छुपा रहा है, इसका अपनी बेटी के किडनैपिंग में कोई ना कोई तो राज छुपा ही होगा, ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। बस इसी वजह से कि बाप की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, इसी वजह से बाप पर शक करा जा रहा है। साथ ही धीरे धीरे पुलिस का शक जो है वो पूरे परिवार वालों पे जाता है। पुलिस ऐसा सोचने लगती है कि जब कभी भी ऐसे परिवार वालों का खून, मर्डर या किडनैपिंग होती है, ज्यादातर केसेस में परिवार वाले ही मिले हुए रहते हैं। वो ही अपने परिवार वालों को धोखा दे देते हैं ऐसी किडनैपिंग में, क्योंकि कुछ झगड़ा हुआ रहता है, कुछ लफड़ा हुआ रहता है। इसलिए पुलिस जो है परिवार वालों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहती है, पुलिस को कोई भी परिवार वालों से सबूत नहीं मिलते। सभी लोग ये बोल रहे हैं हमें वो नहीं पता कि वो कहाँ गई एलिजाबेथ, हमें उसकी कुछ जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस के पास अब एक ही लड़की बची है जिसको कि इन्फॉर्मेशन पता है कि एलिजाबेथ कहाँ हो सकती है और उसे कौन लेके गया। उसकी जो छोटी बहन है जो कि किडनैपिंग की रात को उसके साथ सो रही थी, उसने किडनैपर्स को देखा था। बट वो जब उससे इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो कुछ नहीं बता पाती। वो बोलती है कि मैंने ना तो उनका चेहरा देखा, मैंने बस उनकी आवाज सुनी थी जब वो लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि हम लोग तुमको मार डालेंगे अगर तुम आवाज करोगी तो वो लड़की बताती है कि ये आवाज जो वो लोग दे रहे थे, ये आवाज मैंने पहले भी कहीं तो सुनी है, किसी आदमी की जानी पहचानी आवाज है जो मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। तब पुलिस के पास यही एक सबूत है वो लड़की का। बट पुलिस जो है वो लड़की के ऊपर भी पूरा भरोसा नहीं कर रही। पुलिस ये सोच रही है कि जब किडनैपर्स कमरे में आए होंगे, जब किडनैप करके ले गए होंगे एलिजाबेथ को, तो उसकी छोटी बहन जो है वो नींद से उठी होगी और कमरे में अंधेरा भी था। तो उसको अंधेरे में इतना कुछ अच्छे से दिखा नहीं होगा कि कौन है किडनैपर। और साथ ही वो जिस आवाज की बात कर रही है वो आवाज उसको जानी पहचानी लग रही थी। तो पुलिस उस आवाज के जरिए ही पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही एक टाइम आने पर उसकी छोटी बहन ने ये तक बता दिया कि मैं जानती हूँ वो आवाज किस आदमी की थी। वो आदमी का पूरा नाम तक बता देती है कि ये आदमी की ही आवाज थी, मुझे मालूम है। तो पुलिस के पास अब पूरा प्रूफ है। बट पुलिस वो लड़की पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही क्योंकि लड़की जो है नींद में थी और उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे किसी भी आदमी को ऐसे किसी भी उस पर गिरफ्तार तो नहीं कर सकते ना, बट इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हैं। पुलिस ने वो लड़की ने जो आदमी बताया जिस नाम का, उस नाम के आदमी को ढूंढने का ट्राई करती रहती है। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5 महीने निकल जाते हैं।
बट अभी तक वो 14 साल की एलिजाबेथ लड़की जो है वो अभी तक मिली भी नहीं है परिवार वालों को। परिवार वाले बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि हमारी बेटी जो है वो कहाँ चली गई, कैसी होगी? उसने कुछ खाया पिया होगा भी या नहीं? या वो ज़िंदा भी होगी या फिर नहीं? या फिर वो मर चुकी है? किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही महीनों निकल जाते हैं, बट वो 14 साल की लड़की का कुछ अता-पता नहीं चल रहा है। आखिर किसने किडनैप कर लिया है वो लड़की को? आखिर वो ज़िंदा है भी या फिर नहीं? आखिर वो अपने माँ-बाप को मिल भी पाएगी सुरक्षित या फिर नहीं? ये सब सच्चाई जानने के लिए तो आपको नेटफ्लिक्स पर जाके किडनैप एलिजाबेथ स्मार्ट ये वेब डॉक्यूमेंट्री देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो उन्हें ही पसंद आ सकती है, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं भी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ और साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये डॉक्यूमेंट्री की जो कहानी है ना, वो मुझे थोड़ी नई टाइप की लगी। मीन्स खुद के घर में से किडनैपिंग हो जाती है इंसानों की। तो ये एक नई टाइप की डॉक्यूमेंट्री की कहानी लगी मुझे, जो कि देखने में इंटरेस्टिंग लगी थी। ये डॉक्यूमेंट्री देखते समय मुझे बोर फ़ील नहीं हुआ, जैसा कि बाकी डॉक्यूमेंट्री देखते समय होता है, क्योंकि एक बात तो कहानी नहीं थी और जैसे-जैसे कहानी जो है वो एंडिंग तक पहुँच रही थी, कहानी में और ज़्यादा ट्विस्ट आ रहे थे। जैसे कि वो जो उसकी छोटी बहन है, वो और ज़्यादा बता रही थी कि मैं उस इंसान को पहचानती हूँ। तो ऐसे एंडिंग तक कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रही थी। तो मेरे हिसाब से तो ये किडनैप्ड एलिजाबेथ स्मार्ट जो है, ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए अच्छी डॉक्यूमेंट्री रहेगी अब तक की। बोर फ़ील भी ज़रा नहीं हुआ। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्री आप परिवार के साथ मत देखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री परिवार के साथ नहीं देखनी चाहिए। भले आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना पसंद करते हो, बट आपका परिवार डॉक्यूमेंट्री देखेगा तो उनको बोर हो सकता है, वो लोग सो जाएँगे। इसलिए आपको अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ किडनैप्ड एलिजाबेथ स्मार्ट ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर जाके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म है। ज़्यादा बड़ी फ़िल्म है नहीं, 2 घंटे से भी कम की समय की फ़िल्म है। अच्छी लगेगी, एक नई टाइप की डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी है। देख चुके हो किडनैप्ड एलिजाबेथ स्मार्ट ये डॉक्यूमेंट्री? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर हिंदी भाषा में रिलीज़ हो चुकी है, जल्दी से जाके देख लीजिए। चलिए अब तब तक के लिए मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।